दोस्तों भारत ने अपने नेबरहुड को समझा दिया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है। किसी कारण से इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं और इस भारतीय उपमहाद्वीप का एक ही रूल है। रूल ये है, भारत के साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे और अगर भारत के साथ काम नहीं करते तो देयर विल बी कॉस्ट्स दैट विल बी इम्पोज्ड। जी हाँ, यानी कि आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं। इन्होंने डीडी को इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा है नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज अ कॉस्ट। ये बात हम अपने नेबरहुड को समझाना चाहते हैं और अधिकतम समझ भी गए हैं कि भारत के साथ काम करने के फायदे हैं, नहीं करने की कीमत अदा करनी होती है। उन्होंने कहा कुछ को समय लगता है समझने में, लेकिन फिर वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। शायद श्रीलंका की बात हो रही है और इसी में जब बात हो रही है कीमत अदा करने की, तो छोटे पाकिस्तान को आप कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया है बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने वाले हैं और इसके साथ जो गंगा ट्रीटी रिव्यू होगी उसमें बांग्लादेश जाने वाला पानी काटा जाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग लीन सीजन। और अगर आप भारत के हित का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बात हम नेबरहुड को समझा रहे हैं। जब पाकिस्तान को बोल दिया इंडस वाटर ट्रीटी कभी रिस्टोर नहीं होगा, तो बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश को भी यही बात समझाई जा रही है। 1996 गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 2026 में अप फॉर रीनेगोशिएशन है। कारण है वो एक्सपायर होने वाला है और उसके बाद जो बांग्लादेश पानी आश्वस्त रहता है, पद्मा नदी के रूप में वहां जाता है, वो पानी को हम रोकने वाले हैं। जी हाँ, पानी रोक दी जाएगी और कहीं ना कहीं वो कोलकाता पोर्ट को दिया जाएगा। कारण क्या है, कोलकाता पोर्ट को हमने बचाने के लिए फरक्का बराज बनाया था। वहां पे दोस्तों सिल्टिंग की समस्या हो रही थी और इस तरीके से नदी के पानी को वहां डाइवर्ट करके हम पोर्ट को सैल्वेज करना चाह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमें एक वन साइडेड ट्रीटी साइन करना पड़ा। लेकिन अब समय आ गया है जब पुरानी गलतियों का सुधार होगा। क्या होने वाला है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम यहाँ पे जयशंकर साहब ने क्या चेतावनी दी नेबरहुड को, पहले वो समझते हैं। इन्होंने कहा देखिए, इंडिया ये ना सोचे, भारत के लोगों को कह रहे हैं कि स्मूथ सेलिंग होने वाली है हमारे पड़ोस के देशों के साथ। हर समय रिश्ते बड़े स्मूथ रहेंगे, गुड गुड रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा एंड ऑफ द डे एक बात है, एक लॉजिक है जो हमारे सभी नेबर्स को समझना चाहिए। वो ये है कि देखिए, वर्किंग विद इंडिया, अगर आप भारत के साथ काम करते हैं तो इसके बड़े फायदे हैं और अगर आप भारत के साथ काम नहीं करते हैं तो कीमत अदा करनी होगी। देखिए दोस्तों, अब बड़ा क्लियर हो गया है जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर बना है, माइट इज राइट। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर और ये सारा जो ढकोसला अब तक दुनिया ने किया है, ये सब खत्म हो गया है। जो मोरालिटी, जो प्रिंसिपल्स, सब कुछ खत्म हो गए हैं। आज के समय में मोरालिटी, प्रिंसिपल्स केवल कमजोर की ढाल है जो कि बड़ी पतली है। सामने वाला उसे कभी भी चीर के आपको नुकसान पहुंचा देता है और ये बात भारत भी समझ रहा है। और इसी दुनिया में जब उसी मोरालिटी का, उसी प्रिंसिपल्स का हमारे पड़ोसी फायदा उठाते हैं, तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि देखिए, अधिकतम नेबर्स को यह समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ आपको काम करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा मोस्ट नेबर्स अंडरस्टैंड दिस। कुछ को लंबा समय लगता है और कुछ बेहतर समझ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है। कारण है वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री है जो सारे फैसले लेती है और उनके यहां इन बिल्ट हॉस्टिलिटी है भारत के साथ काम करने में। यानी कि अंदर में ही एक वैमनस्य है भारत के साथ। वो कैसे काम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी फौज फैसले ले रही है और वो भारत को दोस्त बनाएगी, तो इतने लंबे चौड़े फौज को रखने का औचित्य क्या रह जाएगा, है ना। 1/3 जीडीपी पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में है। फौजी फाउंडेशन से लेके अलग अलग चीजों में, जो कि आटा से लेके डाइपर से लेके और न जाने क्या क्या नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में। अब तो खेती बाड़ी भी करने लग गए हैं साहब पाकिस्तानी फौजी। तो इस प्रकार से वैसी फौज को क्यों पाला जाए अगर वो भारत से दोस्त बन जाएगी। तो यही बात उन्होंने भी कहा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर कही, अगर भारत के साथ काम नहीं करते हैं तो कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे कि हमने पाकिस्तान को पिनलाइज किया है, सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को। और आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने ये न्यूज कवर भी किया है किस प्रकार से वहां पे क्रॉप सेट हुए हैं, डैम में बहुत ही कम पानी बचा है, 21% पानी कम हो चुका है सेम पीरियड लास्ट ईयर की तुलना में। खेती बाड़ी में कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो साथ साथ यूनुस महाशय कुछ अलग थोड़े ही हैं, ये भी भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्या हो रहा है बांग्लादेश की बात। तो यहाँ पे एक चीज देखनी होगी, कथनी और करनी। ये जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, ही इज वॉकिंग द टॉक। जो बात हो रही है एमईए ऑफिशियल्स की ही यहाँ बात हो रही है, वो बांग्लादेश के साथ कैसे वही चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जरा देखिए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद सरकार का अब कहना है कि हम रीनेगोशिएट करने वाले हैं गंगा रिवर वाटर ट्रीटी को, जो कि अगले साल एक्सपायर करेगी। देखिए दोस्तों, दरअसल गंगा वाटर ट्रीटी को हमने 12 दिसंबर 1996 में साइन किया था और यह है फरक्का बराज के साथ जो पानी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं कोलकाता पोर्ट, उसमें कितना पानी बांग्लादेश छोड़ेंगे और कितना नहीं छोड़ेंगे, आप इसको बेहतर समझ जाएंगे। अभी मैं मैप भी आपको दिखा दूंगा।
अब इसका 30 साल दोस्तों होने वाला है दिसंबर 12 2026 को, यानी कि ये ट्रीटी एक्सपायर कर जाएगी। और इसीलिए भारत ने अभी रिसेंटली जो ऑफिशियल्स आए थे बांग्लादेश के, उनके साथ जो बैठक हुई उसमें इंडिया ने यही कम्युनिकेट किया है कि इंडिया को और पानी चाहिए अपने डेवलपमेंटल नीड्स के लिए। सीनियर ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मौजूद थे, जिनके बेसिस पे न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने जो ये न्यूज बताया है, उन्होंने यही कहा कि देखिए पहलगाम के पहले हम यही सोच रहे थे कि बांग्लादेश के साथ भी अगली ट्रीटी 30 साल के लिए कर लेंगे जैसा पहले था, तो 30 ईयर पीरियड वापस 30 ईयर पीरियड के लिए वही ट्रीटी एज इट इज जाएगी। लेकिन अब हमने सोच लिया है कि वैसे ही बात नहीं चलने वाली, इंडिया अब सीरियसली रीनेगोशिएट करने वाला है और इसके साथ पानी जो बांग्लादेश जा रहा है वो कम होने वाला है। आप समझ रहे हैं, यदि बांग्लादेश में ये जो लीन सीजन है मार्च से लेके मई के बीच में, जहां पे खेती बाड़ी भी होनी है, सबसे ज्यादा आप अगर देखें तो जो बोरो राइस वो उगाते हैं इस पीरियड में, वो उसके लिए पानी नहीं बहुत कम होने वाला है एक बड़े इलाके में बांग्लादेश के। वैसे ही आप देखें तो वेजिटेबल्स वगैरह ये सब जो उगा रहे हैं सब कुछ इंपैक्टेड होने वाला है। हिल्सा मछली, आपको याद होगा यही मछली है जो कि भारत को भी वो भेजते भी हैं, और यूनुस साहब ने रोक लगा दी थी दुर्गा पूजा के दौरान, जो एक डेलिकेसी है और काफी ज्यादा अगर आप देखें तो रिचुअल्स के साथ जोड़ के लिया जाता है। तो वो हिल्सा मछली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी जो स्पॉनिंग सीजन है, जिस वक्त उन मछलियों में अंडा होता है और वो ग्रो करते हैं, वो इसी सीजन में होता है। उस टाइम अगर आप पानी रोक दें, फ्रेश वाटर फिश है, हिल्सा आ रही है, अगर आप देखें तो समुद्र और नदी का पानी जहां मिक्स हो रहा है उसी बीच में वाले इलाके में वो स्पॉनिंग करने आती है, तो वहां पे मछली ग्रो नहीं होगी, तो हिल्सा भी कैच कम हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों जो पानी में उनका नेविगेशन होता है उसमें डेप्थ कम हो जाएगा, सैंड बार्स आ जाएंगे तो नेविगेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, दरअसल ये गंगा जी हैं, पटना से ऐसे आ रही है और यहाँ पे आप देखें तो फरक्का बराज है। फरक्का बराज में अगर आप देखें तो हमने इस प्रकार से इसे बनाया है। जरा आप ये देखिए, ये मैप ये देख रहे हैं, पटना से आ रही है गंगा जी, इस प्रकार से आई, यहाँ पे फरक्का है, यहाँ पे हमने बनाया है फरक्का बराज, और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कितना पानी हुगली में छोड़ा जाए और कितना पानी बांग्लादेश के पद्मा में छोड़ा जाए, और इस तरीके से ये फरक्का बराज में डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो फरक्का बराज है दोस्तों, ये कंटिन्यूअसली बनाया क्यों गया था, इसको आपको ये जानना बड़ा आवश्यक है। देखिए, इसको जब हमने बनाया था इसलिए बनाया था क्योंकि हमने सोचा था कि कोलकाता पोर्ट, वहां पे बड़ी सिल्टिंग की समस्या हो रही थी, बड़े बड़े शिप्स आ नहीं पा रहे थे क्योंकि मिट्टी भर रहा था। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप नदी का पानी छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से फरक्का बराज को हमने बिल्ड किया था ताकि 40,000 क्यूसेक पानी कंटिन्यूअसली फीडर कैनाल जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का है उसमें हम छोड़ते रहें, जिस वजह से वो पोर्ट जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट हो, अभी ड्रेजिंग करना होता है, उसको कोड़ते रहना पड़ता है, तो वो सब समस्या ना हो। लेकिन फिर क्या हुआ, बांग्लादेश का प्रेशर आया और कहा कि नहीं जी फरक्का बराज ट्रीटी साइन कीजिए हमारे साथ, और इसके साथ 1996 में हमने ट्रीटी साइन कर दी और अपने ही पैर पे हमने कुल्हाड़ी मार ली, जिसके अंतर्गत आज अगर आप देखें तो जो कोलकाता पोर्ट है वहां पे बेड इरोजन, हेवी सिल्टेशन, स्लोप फेलियर और ना जाने क्या क्या नहीं हो रहा है, जिस वजह से वहां पे बड़े शिप्स आ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट डिक्लाइन करने लग गया है, उसकी नेविगेशनल एफिशिएंसी खत्म हो गई है। एनटीपीसी का वहां पे पावर प्लांट है, उसमें भी पानी का परसिस्टेंट क्राइसिस बना रहता है। ये सब हमने क्यों किया, बांग्लादेश को खुश करने के लिए। और बांग्लादेश क्या सोच बैठा कि ये पानी तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आइए दोस्तों जरा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट एक बार देख लेते हैं। जो अभी वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है वो कुछ इस प्रकार है, यदि फरक्का बराज में यहाँ पे जहां पे आप ये इमेज देख रहे हैं, यदि यहाँ पे 70,000 क्यूसेक पानी आ रहा है गंगा जी का, 70,000 क्यूसेक यानी 70,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड पानी, यदि इतना पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम आ रहा है तो हम ये करेंगे कि इधर 35,000 क्यूसेक छोड़ देंगे, इधर 35,000 छोड़ देंगे। यदि आपका ये 60,000 हुआ तो इधर 30,000 छोड़ देंगे, इधर 30,000 छोड़ देंगे, 50-50 डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, यदि पानी 70,000 क्यूसेक से अधिक हो गया, 70 से 75,000 क्यूसेक हो गया, तो हम क्या करेंगे, बांग्लादेश को 35,000 दे देंगे और बाकी भारत के पास आ जाएगा। मान लीजिए 75,000 क्यूसेक हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से पद्मा में 35,000 क्यूसेक छोड़ देंगे और भारत के पास हुगली में 40,000 क्यूसेक आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर ये उससे भी अधिक हो गया 75,000 क्यूसेक से, तो भारत के पास 40,000 क्यूसेक आएगा। मान लेते हैं 80,000 क्यूसेक हुआ तो भारत के पास 40,000 आ जाएगा और वैसे ही बांग्लादेश के पास भी 40,000 जाएगा। यदि 85,000 क्यूसेक हो गया तो भारत के पास 40 आएगा, बांग्लादेश के पास 45 चला जाएगा। तो इस प्रकार से वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट था। अब देखिए दोस्तों, समस्या ये है ना कि इसमें लीन सीजन में क्या होगा। लीन सीजन क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, मार्च 11 से मई 11 ये सबसे क्रिटिकल पीरियड है। पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, हिल्सा मछली का स्पॉनिंग पीरियड है, उस वक्त पानी की आवश्यकता सबसे अधिक है।
लेकिन पानी का फ्लो कम होता है इस पीरियड में सबसे ज्यादा। मई के बाद तो देखिए मानसून दस्तक देने लग जाता है, बारिश होने लग जाती है, पानी का फ्लो फिर बढ़ जाता है। लेकिन मार्च से मई जो पानी है सबसे कम फ्लो करता है। तो उस पीरियड में हमने ऐसा किया है कि ऑल्टरनेट एलोकेशन किया है कि 10 दिन हमारे पास पानी, 10 दिन तुम्हारे पास पानी। यानी क्या होगा, जितना भी पानी आ रहा है, मान लो 60,000, मान लीजिए 60,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, तो मार्च 11 से 20 ये जो 10 दिन का पीरियड है, इसमें 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश चला जाएगा और भारत के पास केवल 25,000 आएगा। मान लीजिए 60,000 बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, अगला मार्च 21 से 30 का जो पीरियड है उसमें फिर 35,000 क्यूसेक भारत आएगा और 25,000 क्यूसेक बांग्लादेश जाएगा। और इस प्रकार से हम ऑल्टरनेट करेंगे, जिसमें क्या होगा, 35,000 क्यूसेक ऑल्टरनेटली पहले बांग्लादेश फिर भारत, फिर बांग्लादेश फिर भारत, इस प्रकार से ये रोटेट होता रहेगा 10 मई तक। अब दोस्तों इससे क्या फायदा है कि आपको मालूम है कि चलिए 35,000 क्यूसेक अभी इस 10 दिन में आने वाला है, खेती बाड़ी कर लीजिए, फिशिंग वगैरह के लिए भी पानी है, इंतजाम कर लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, फिर 10 दिन बाद पानी कम हो जाएगा, तैयार रहिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न हम कंटिन्यू करते हैं और ये 10 डे पीरियड के लिए होता है। लेकिन इसमें हमें बड़ा नुकसान होता है, हम कहीं ना कहीं अपने हिस्से का पानी जब हमें भी कम पड़ रहा है, बांग्लादेश को खुश करने के लिए हम दे रहे हैं। अब हमारा कहना है, तुमने ऐसा किया क्या है जो तुम हमसे ये मैग्नानिमिटी एक्सपेक्ट करते हो, हमसे इतना बड़प्पन उम्मीद कर रहे हो, ऐसा क्या किया तुमने? तो इसीलिए भारत कह रहा है अब नई ट्रीटी होगी जो अब हमें साइन करनी है। पहली बात ये जो 30 साल वाला है ना, वो कोई 30 साल के लिए साइन नहीं करेंगे, 10 या 15 साल के लिए ही साइन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लीन पीरियड में ये जो फॉर्मूला है ना, तुम्हें इतना पानी दे रहे हैं, इतना पानी नहीं रहेगा। भारत के पास इन टोटल वो जो बारी बारी भारत के पास पानी आ रहा है वो डबल करना है हमें, 35 से 30,000 क्यूसेक और पानी भारत अपने लिए रखेगा, बांग्लादेश को कम पानी जाएगा। तो देखिए अभी इस पे क्या नेगोशिएशन चल रहा है, बांग्लादेश को भी हम कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं, देखिए ये चीज होने वाली है, अब देख लीजिए कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब दोस्तों इन सब के बीच में देखिए नेगोशिएशन क्या होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने पाकिस्तान को कहा है, एमईए ऑफिशियल ने बांग्लादेश में भी एग्जैक्टली वही बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्हीं के वर्ड से, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है उसके अनुसार, कोई भी ट्रीटी ये गुड फेथ में साइन की जाती है और लोअर रिपेरियन स्टेट की ये ड्यूटी होती है उसके बाद कि वो अपर रिपेरियन स्टेट के रिस्पेक्ट करे और साथ साथ वो गुड फेथ बनाए रखे। यदि आप वो गुड फेथ नहीं बनाते हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है आपके साथ आपको पानी देने की। हम कब तक आखिरकार इस प्रकार से अपना बड़प्पन, अपनी जेनरोसिटी शो करते रहे अपने नेबर को सपोर्ट करने के लिए, और वही नेबर हमारे कंट्रीब्यूशन को फॉर ग्रांटेड ले ले, उसको वो रिस्पेक्ट ही ना करे, उसको वो वैल्यू ही ना करे। तो ये वन साइडेड गेम हमारे नेबर्स के साथ नहीं चलने वाला। अब इसके बाद यूनुस बाबू चाहें तो शी जिनपिंग को ले आए या किसी को ले आए, लेकिन बात बड़ी क्लियर है, जो भारत ने अपने दोनों थोड़े जो नेबर्स हैं ना, जो इधर उधर होते हैं, दोनों को बड़े क्लियर लहजे में यहां पर समझा दी है। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम ऑफर वापस लाए, 19,999 रुपए में 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 26 जून को ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा बहुत सारे हमारे रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, आप टॉपर से सीखिए उनकी जो स्ट्रेंथ है, किसी की आंसर राइटिंग है, किसी की सब्जेक्ट में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किसी की एसे में, किसी की एथिक्स में, तो आप वो उनसे क्या सीख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो ये केवल 1 रुपए में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए हम लाए, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, अलग अलग बैचेस है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी एक्सेस है। 27,999 रुपए में 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।